स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 7 से लेकर प्रश्न नंबर 10 के सभी प्रश्नों को पूरे डिटेल में सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाकर उसको देखिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, कहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए, आप कक्षा 9 में इसे सिद्ध कर चुके हैं, तो इसको छोड़िए, याद कीजिए 9 में सिद्ध कर चुके हैं, इसको भूल जाइए। आप केवल फोकस करिए किस प्रमेय के बारे में इसने बात किया है। इसने प्रमेय 6.1 के बारे में बात किया। मैंने बताया है प्रमेय 6.1 क्या है। प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय क्या का किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर, ये इसके समांतर रेखा खींची जाए तो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उन बिंदुओं जिन जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब ये इस भुजा के इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इस दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यही थेल्स प्रमेय है। हमने थेल्स प्रमेय को प्रूफ भी करा दिया था, आप देख सकते हैं इसके पार्ट 1 में जाकर के। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्नावली 7 प्रश्नावली बोल रहा हूँ, प्रश्न 7 में क्या करना है मैंने आपको ये बता दिया। बस केवल इसका हमको प्रूफ समझाना है कैसे क्या होगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में जो जो चीज़ कहा है उसके आधार पर हम पहले एक फिगर बना लें। अच्छा सा फिगर, इसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपकी रहनी चाहिए कि आपको एक फिगर बनाना है इसमें। तो क्या कहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देखिए प्रश्न संख्या 7 कहा है त्रिभुज की एक भुजा के, त्रिभुज है, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समझो। एक भुजा है, ये भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के, मतलब इसके भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसका नाम आप ABC रख दीजिए और इसका नाम PQ रख लीजिए। प्रश्न में क्या क्या कहा था, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ज्ञात है। ज्ञात है, क्या ज्ञात है? एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा AC को समद्विभाजित करती है। एक सेकंड, ये तो मैं पूरा लाइन ही लिखने लग गया। अरे यार, क्या लिख दिया। लिखा है कि त्रिभुज की एक भुजा के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अरे यार, मैं तो उल्टा लिख दिया। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी हमको दिखाना है AQ बराबर है QC के है, ये हमको दिखाना था। अरे बच्चों, पूरा मिस्टेक हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई ना। तो गड़बड़ वाली बात हो गई बच्चे। एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी ये रेखा इस रेखा के समांतर है। थेल्स प्रमेय से ये इसके बराबर हो जाएगा।
ये इसके बराबर हो जाएगा। हाँ देखिए बच्चों, एक त्रिभुज के मध्य बिंदु से ये हमने पूरा रॉन्ग लिख दिया है, पूरा रॉन्ग लिखा है हमने, इसको काटना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा। ज्ञात है मैं बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। एक त्रिभुज ए बी का मध्य बिंदु P है, अर्थात ए बी बराबर पी बी, और ऐसे लिखिएगा, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी का मध्य बिंदु P है तथा पी क्यू समांतर है बी सी के। इतना आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, पी ए बी का मध्य बिंदु है, वह ए पी क्यू समांतर हो रहा है बी सी के। ये दो चीज़ें देखिए। अब ध्यान से फटाक से हम लोग देखते हैं, इसको तो काट दीजिए, ये तो भाई गलती से लिख गया। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, अच्छा क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, का मतलब है ए क्यू बराबर है क्यू सी के, यही ना मतलब हुआ। अगर हाई इसका मध्य बिंदु होगा तो ए क्यू जो है बराबर होगा क्यू सी के, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए क्यू बराबर क्यू सी के। यही हमको प्रूव करना है। अब देखिए इसका उपपत्ति, इसमें कोई रचना की कुछ ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कर सकते हैं। लिखेंगे चूंकि पी क्यू समांतर बी सी, इसलिए थेल्स प्रमेय से ध्यान से सुनिएगा। थेल्स प्रमेय क्या कहता है? थेल्स प्रमेय कहता है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची हुई भुजा, एक त्रिभुज के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। यही आपका थेल्स प्रमेय है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए पी बटा के बी पी बराबर है ए क्यू बटा के क्यू सी। परंतु हमें पता है क्या पता है बच्चों, पी ए बी का मध्य बिंदु है, मतलब कि ए पी बराबर है पी बी के। ये हमें क्या है? ज्ञात है, ये हमें ज्ञात है। इसलिए ए पी की जगह पी बी रख दो, तो पी बी से पी बी कट जाएगा, ये एक हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा क्यू सी अपान ए क्यू बटा क्यू सी। अब देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्यू सी बराबर है ए क्यू के। हमें ये ना प्रूफ करना था कि ए क्यू बराबर है क्यू सी के। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, अतः क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, अर्थात अब प्रश्न के हिसाब से लिख दीजिए, अर्थात, या फिर प्रश्न के हिसाब छोड़िए। यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको सिद्ध करना था, हमने ये सिद्ध कर दिया। अगर आपको समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स जिंदाबाद है, उसमें लिख दीजिए कि सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया है, यहाँ बता दीजिए। हम पूरे डिटेल में फिर से आपको मतलब बताने का प्रयास करेंगे। अगर हो सके तो आपका तुरंत डाउट सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर हो जाएगा तो सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। आ गया, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। काय की प्रमेय 6.2 यानी थेल्स प्रमेय का विलोम। याद रखिएगा, थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है किसी त्रिभुज में यदि त्रिभुज के भुजाओं को समान अनुपात में कोई रेखा काट रही है
तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। और इसी प्रमेय का प्रयोग करना है इसमें 8 में करके हमको ये सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यही आपको सिद्ध करना है। और बता रहा है कि आपने इसको भी 9th में सिद्ध कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको यहीं पर सिद्ध करेंगे और अच्छे से सिद्ध करेंगे कि कोई दिक्कत ना हो, किसी को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। सारा प्रश्न मतलब सारा जो आपको डाउट होगा आप हमसे पूछिए, हम आपको पूरे तरीके से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। देखिए 8वां कहा है कि 6.2 का त्रिभुज के लिए दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को कहा है। इसमें देखो 7 का ये उल्टा है। ये प्रश्न कहा है त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। ABCPQ। देखिए इस क्वेश्चन में कहा है आपको क्या ज्ञात कहा है, ज्ञात है में कहा है P, Q क्रमशः AB व AC के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु। अच्छा एक बात सोचिए, जिस दिन इसका यानी AP/PB बराबर हो जाए AQ/QC का, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर हो जाए, उस दिन हम इसमें थेल्स प्रमेय के विलोम से कहेंगे कि देखा कोनो त्रिभुज बाटे उनमें हाई कोनो रेखा बाटे ओके समान अनुपात में बांट देती है। अगर दोनों भुजाओं के समान अनुपात में बांट रही है तो तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी। यही आपको सिद्ध करना है और यही आपका थेल्स प्रमेय का विलोम है। देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ध्यान से देखिएगा, सिद्ध करना है PQ समांतर BC, ये सिद्ध करना है। अच्छा चलिए उपपत्ति देखते हैं। उपपत्ति देखिए, चूंकि P AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये कैसे हमको पता चला है, ये ज्ञात है, ये प्रश्न में ही हमको दे रखा है। PAB का मध्य बिंदु है तो हम कहेंगे AP बराबर PB। अब PB के साथ कुछ नहीं तो गुणा में 1 लिख दो। अब गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यानी AP/PB बराबर 1 के। इक्वेशन नंबर 1। पुनः इसी प्रकार आप कह सकते हैं, इसी प्रकार AQ/QC बराबर 1। इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से AP/BP बराबर है AQ/QC के। अब देखो एक त्रिभुज है, इसमें भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। भुजाओं का अनुपात जब बराबर हो गया तो हाई रेखा इस रेखा के समांतर, हाई रेखा इस भुजा के समांतर होगी, हाई भुजा इस भुजा के समांतर होगी। कहने का कुल मिला जुला के मतलब इतना ही है कि अब थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं PQ समांतर BC। यही हमको सिद्ध करना था। देखिए आपका यही सिद्ध हो गया। ठीक है, 8 नंबर वाला प्रश्न भी हो गया। चलिए अब प्रश्न संख्या नंबर
9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। दिया है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि OA बटा BO बराबर है CO बटा DO के। ये हमको दिखाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये प्रूफ होगा। कैसे ये सिद्ध होगा जी। देखिए 9 नंबर का है एक समलंब चतुर्भुज। तो एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। ध्यान से पढ़िएगा, इसमें ABCD का है, ABC ABCD ठीक है। का है AB समांतर है DC के, विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ज्ञात है, फिर सिद्ध करना है। ज्ञात है एक समलंब चतुर्भुज जिसमें AB समांतर है DC के। AB समांतर है DC के। प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए AO बटा BO बराबर है CO बटा DO के। ध्यान से देखो, AO BO फिर CO DO, कौन कौन सा त्रिभुज हमको लेना पड़ेगा। ध्यान से अगर हम देखें AO और CO, फिर देखो BO और DO, अगर हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दें, थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहें, तो अगर हम इसका रूप कुछ यूँ देखें, AO बटा CO बराबर है BO बटा OD के। इसका कुछ इस प्रकार का रूप आपको देख सकते हैं क्या। थोड़ा सा इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए आप, एक्स्ट्रा थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पर, काल्पनिक थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हाँ इसको इस तरीके से ले रहे हैं तो क्या हो सकता है। देखो AO में DO से गुणा कर दो और BO में CO से गुणा कर दो। तो देखो AO बटा CO के इधर भेज दो, AO अपान CO बराबर हो जा रहा है DO अपान BO के, है ना। सॉरी BO अपान DO के, उल्टा बोल दिया, BO अपान DO के। ठीक है, यानी इसका AO बटा OC बराबर करना है BO बटा OD के। हमको यही करना है। ये तो हम इतना आसानी से करेंगे नहीं, एक तो कुछ ना कुछ तो रचना करना पड़ेगा। तो एक रचना कर देते हैं, क्योंकि ओवरऑल हमें इसी त्रिभुज में रहना है, ADC इसमें रहना है और BOD में रहना है। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हम इसमें एक ऐसी रेखा खींच दें, कोई एक ऐसी छोटी सी रेखा खींच दे बिंदु O से, जो AB और DC दोनों के क्या हो, समानांतर हो, खींच दें, यहाँ से एक रेखा खींच दें जो AB और DC दोनों के समांतर हो जाए, तो यहाँ से हम थेल्स प्रमेय प्रयोग करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु ले लेंगे, मान लीजिए F ले लेंगे, तो AF बटा DF बराबर हो जाएगा आपका BO बटा DO के। समझ में आ गया, समझ में आया, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। रचना हम करने जा रहे हैं, रचना ध्यान से देखिएगा। रचना हम क्या करेंगे, अरे आपको तो दिखाई नहीं होगा ना, देखिए रचना ध्यान से देखिएगा। रचना हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इसको मिला दो, इसको मान लो बिंदु F, यही F था। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो AO अपान BO, हमको ये नहीं लेके चलना पड़ेगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो हम ध्यान से देखेंगे तो AO बटा CO बन जा रहा है,
और AO अपान CO बराबर है BO अपान OD के। हम कैसे दिखा सकते हैं? जब एक रेखा ले लें, जो एक छोटी सी रेखा लें जो AB और DC दोनों के समांतर हो, और जो समांतर होगी तो AF अपान FD बराबर होगा BO अपान OD के। फिर देखिए, क्योंकि ये इस वाले उड़नतुआ त्रिभुज में और ये जो सटा हुआ त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज में, ये वाला में, दोनों में ये प्रमेय लागू होगा। जब इस उड़नतुआ वाला में अगर हम लोग प्रयोग करेंगे इस वाला में तो AF अपान FD बराबर BO अपान DO मिलेगा। और जब इसी को इस वाले में प्रयोग करेंगे जो नीचे जमीन से सटा हुआ है, इसके साथ प्रयोग करेंगे तो AF अपान FD बराबर होगा AO बटा OC के। तो एक बार देखा जाएगा कि ये वाला दोनों में कॉमन मिलेगा, दो समीकरण बनाया जाएगा, दोनों में ये चीज मिलेगा AF अपान FD। तो वहां से हम बता सकते हैं कि AO अपान OC बराबर है BO अपान OD का। और थोड़ा सा पक्षांतर करेंगे, थोड़ा इधर उधर करेंगे तो हमें दोबारा से ये मिल जाएगा। आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं सीधा इसका जो रचना हमने किया है वो लिखूंगा और उसके बाद सीधे इसका उपपत्ति कर दिया जाएगा। ठीक है, रचना। बिंदु O से AB व DC के समांतर OF रेखा खींचा। ठीक है, फिगर देख के रचना हमने कर दिया, फिगर देख के रचना कर दिया। अब सीधा इसका उपपत्ति चलते हैं। उपपत्ति ध्यान से देखिए। सबसे पहले कौन से त्रिभुज लेके चले? इस वाले को लेके, उड़नतुआ वालों को पहले जो उड़ रहा है ज्यादा ऊपर है इस वाले को लेके चलेंगे। फिर उसके बाद जो आधार पे मतलब जो नीचे जमीन पे थोड़ा सा सटा हुआ है उसको बाद में देखा जाएगा। पहले ये ऊपर है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो लेके चलो त्रिभुज ABD में, ABD में चूंकि OF समांतर है AB के, इसलिए AB अपान FD बराबर होगा BO अपान OD के। समझ में आ गया? इतना चीज समझ में आ गया? लाइक मार दो। बना अपना इक्वेशन नंबर 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, हमने तो ABD ले लिया, अब कौन सा लेना है? ACD में, ACD में त्रिभुज ACD में, ACD में क्या है? AB कहाँ से लिख दिया हमने? यहाँ AF रहना चाहिए। ये हो जाएगा AF अपान FD बराबर है AO अपान OC के। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण 1 से व 2 से हम ध्यान से देखें तो दोनों का बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दाहिना पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे BO अपान DO बराबर है AO बटा CO के। ध्यान से देखिए, हमको सिद्ध करना था AO अपान BO। AO अपान BO किस कंडीशन में आएगा? जब इसका इसमें गुणा करके इसका इसमें गुणा करते। देखिए थोड़ा सा इसमें हमें पक्षांतर करके थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। BO इंटू CO बराबर है AO इंटू DO के। देखो DO यहाँ गुणा में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, BO यहाँ गुणा में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CO अपान DO। CO और DO, CO अपान DO बराबर है AO अपान BO के। आ गया? थोड़ा सा हमने इसको बदला और हमें मिल गया। कोई दिक्कत हुई? कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एकदम हमने इसको शांति से समझा है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का, 10वां। देखिए, त्रिभुज ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सॉरी मिस्टेक हो गया।
एक त्रिभुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपान BO बराबर है CO अपान DO के, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। जैसे कहा है उसी पर एक हम लोग छोटा सा फिगर बनाएंगे और फिगर बनाकर ही हम लोग इसको समझेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, इसको मोड़ लिया जाए अच्छे से, तभी तो लिखाना बनेगा। तो देखिए, प्रश्न संख्या नंबर 10, काय की चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज ले लेते हैं। ABCD जिसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए, ज्ञात है एक चतुर्भुज जिसमें AO अपान BO बराबर है CO अपान DO के। अच्छा, इसको हम या करके ये लिख सकते हैं क्या, AO अपान CO बराबर है BO अपान DO के। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लेके चलो। अभी आपको समझ में आएगा मैंने ये क्यों किया है। सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, सॉरी समलंब चतुर्भुज है। त्रिभुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, अर्थात AB समांतर CD के। ये सिद्ध कर। चलिए पहले रचना देखते हैं। देखिए, हमें AB को CD के समांतर दिखाना है तो हम एक रचना करते हैं। बिंदु O से AD पर AB के समांतर एक रेखा खींचते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर एक हमने रेखा खींची। पहले आप रचना बना करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई रचना किया और इसका नाम मैंने E रख दिया। तो AB के समांतर हमने OE एक रेखा खींचा है और हम किसी तरीके से कुछ करके हम इस OE को DC के समांतर अगर हम दिखा दें तो हम ये कह सकते हैं कि AB समांतर है DC के। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? सीधा इतना कह रहा हूं केवल कि इस OE को जो AB के समांतर हमने एक रचना किया है, ये रचना के द्वारा हमने किया है कि OE AB के समांतर है। और इसी OE को अगर हम DC के भी समांतर कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि AB समांतर है DC के, अर्थात ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। तो पहले रचना लिख देते हैं। रचना, बिंदु O से AB के समांतर OE रेखा खींचा। बस अब उपपत्ति हम लोग कर दें यहाँ पर सीधा सीधा। सबसे पहले किस त्रिभुज की बात करेंगे? ABD में, क्योंकि हमने AB के समांतर EO को लिया है। AB के समांतर ही EO को लिया है ना, तो हम ABD की बात करेंगे। तो त्रिभुज ABD में OE समांतर AB, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या होगा, AE अपान ED बराबर है AO अपान OC के। यार
BO अपान OD के, सॉरी यहाँ पर BO अपान OD होगा, ठीक है। और यहाँ देखो BO अपान OD को जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AO अपान OC लिख सकते हैं क्या समीकरण नंबर 1 से, लिख दो। AE अपान ED बराबर है AO अपान CO के, किससे, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखो AE बटा ED बराबर है AO बटा OC के, यानी कि AE बटा ED बराबर है AO अपान OC के, यानी कि थेस प्रमेय का विलोम कहता है यदि किसी त्रिभुज में एक अन्य रेखा, कोई एक रेखा, मतलब ऐसे रैंडम समझिए, किसी त्रिभुज में एक रेखा खींची जाए जो त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर दे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि EO समांतर है DC के। ध्यान से समझिएगा क्या प्रमेय है कि किसी त्रिभुज में कोई रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो जब तीसरी भुजा के समांतर होती है अर्थात हम यहां से कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से विलोम से EO समांतर हो गया CD के। ध्यान से देखो EO समांतर है AB के और EO समांतर है CD के, तो हम AB समांतर लिख सकते हैं CD के। इसको आप एक समीकरण का नाम दे दो, आप इसको समीकरण दे दो 2, ठीक है। तो लिख दो समीकरण 2 से अतः, और इसको समीकरण नंबर 3 दे दो, अतः समीकरण 2 व 3 से AB समांतर CD, AB समांतर CD अर्थात ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। सॉरी बच्चों, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, गलती से हाथ लग गया है क्या मोबाइल के ऊपर, जिसके वजह से मोबाइल घूम गया। सॉरी यही हमको प्रूव करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया। ये हमको प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो गया। बच्चों ये हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न था। अब अगले वीडियो में हम 6.4 यानी त्रिभुज की समरूपता के लिए कुछ कसौटियां हैं, कुछ प्रमेय हैं, कुछ बातें हैं, उनको सीखेंगे। क्या है त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां, इनको सीखा जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इससे रिलेटेड एक प्रश्न पेपर में आ सकता है आपके 4 नंबर में, 1-2 नंबर में नहीं आता है, 4 नंबर में आ जाता है, इसलिए दिक्कत वाली बात कर देते हैं सब। और देखना इसमें माथा एकदम दिमागवा घूम जाता है, इस प्रश्नावलिया में एकदम दिमागवा नाचने लगता है, इस प्रश्नावलिया में दिमागवा एकदम काम करने लगता है। इसलिए फ्रेश माइंड से एकदम बैठिएगा पढ़ने के लिए इसके बाद वाली प्रश्नावली, क्योंकि देखना उसमें हमें त्रिभुजों को पहले जमाना होगा, त्रिभुज के कोण को, जो कोण मतलब त्रिभुज का जो संगत कोण जिस त्रिभुज के मतलब संगत कोण के बराबर होगा, अगर एक किसी त्रिभुज का जो कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर होगा उसको एक साथ दिखाना होगा। अगर ऐसे देख लीजिए, यहाँ समझ लीजिए, मतलब ये सारी बातें हम उधर बताएंगे प्रश्नावली में, ये सारी बातें आएंगी, सारी चीज़ें आपको सिखाना पड़ेगा हमको। जैसे मान लीजिए 1-2 त्रिभुज है ऐसे, चाहे छोड़िए अभी बताएंगे, तो अभी का डरवाना झूठ मूठ का, अभी नहीं बताएंगे इसको। और देखो ये जल्दी कहीं बताया नहीं जाता है, ये चीज़ कहीं बताया नहीं जाता है, ये बात भी याद रखना, ये कहीं बताया नहीं जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सीख लिए तब तो ठीक है, नहीं सीखे तो गए। और हाँ, जब आप पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करोगे ना, पाइथागोरस और थेल्स थ्योरम सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो पाइथागोरस प्रमेय में ये जो चीज़ मैं बताऊंगा, त्रिभुज को कैसे अरेंज करें, उसमें ये बहुत ही जरूरी चीज़ है, इसको आपको सीखना पड़ेगा,
नहीं सीखे हैं तो फिर जाएंगे, इसको सीखिएगा और सीखना इसका बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा कि ओवरऑल हम इसके बाद क्या बातें करने वाली हैं। मतलब कि अब एकदम दिमाग खोल के आपको पढ़ना पड़ेगा। ये प्रश्नावली में तो बस थेल्स पर में पट पट लगाते थे, आंसर मिलते चला जाता था, लेकिन इसकी बाद वाली प्रश्नावली को एकदम ध्यान से आपको पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।